और छत्तीसगढ़ में 60,000 गरीब बच्चों की शिक्षा अधर में लटकी है क्योंकि शिक्षा विभाग के खिलाफ लामबंद हुए प्राइवेट स्कूल। आरटी के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया। आरटी की राशि बढ़ाने का दबाव लगातार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बना रहा है। प्राइवेट स्कूल प्रबंधन का बयान की मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर के हाल ही में निजी स्कूल 1 मार्च से असहयोग आंदोलन पर थे। इस तरह की भी जानकारी मिली थी, जहां संगठन ने ये निर्णय लिया है कि आरटी के तहत लॉटरी से चयनित वंचित वर्ग के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा क्योंकि प्रतिपूर्ति राशि जो है वो बढ़ाई जाए। इस तरह की मांग ये कर रहे हैं तमाम एसोसिएशन और यही वजह है कि इस तरह से अब जो दबाव बनाने की कोशिश है वो की जा रही है। इसके पहले भी काली पट्टी लगाकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया था। 18 अप्रैल को प्रदेश के कई निजी स्कूल बंद रखे गए थे, ये भी जानकारी इस तरह की मिली है। और इस आंदोलन के तहत अलग अलग जिलों में निजी स्कूलों ने डाक के माध्यम से स्कूल शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा था, पत्र भी लिखा गया था। ये आरोप है कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और मांग की जो अनदेखी है वो लगातार की जा रही है। अब ये जानकारी मिल रही है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में और बृहद आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के खिलाफ लामबंद हो गए हैं प्राइवेट स्कूल। तो प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी समस्याएं भी रखी जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही से अवगत कराया जाएगा। इस तरह की बातें संगठन इसके पहले भी करता रहा और एक बार फिर से लामबंद हुआ है जब जिला स्तर पर रणनीति तैयार की गई है। तो आरटी जिसमें ये कहा जाता है कि साल 2009 में से लागू किया गया था, तमाम वो गरीब बच्चे, जरूरतमंद बच्चे परिवारों के लिए कि जिसमें निजी स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और यही वजह है कि उन्हें आरटी के तहत प्रवेश दिया जाता था। अब जिन परिवारों की आय 2.5 लाख या फिर उससे कम है उसके लिए निजी स्कूलों में बाकायदा 25% का कोटा निर्धारित किया गया था। पेरेंट्स आय, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का दस्तावेज लगाते हैं और उसके आधार पर आरटी में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी स्थितियां इस तरह की दिख रही हैं जब संगठन पूरी तरह से लामबंद हुआ है और आरटी की राशि बढ़ाने का दबाव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बना रहा है। मोनिका दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मोनिका, क्या जानकारी, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि संगठन एसोसिएशन जो है वो दबाव बना रहा है और पत्र भी लिखा गया, काली पट्टी बांध के एक तरफ विरोध भी कर रहा है और अब ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से क्योंकि पूरा जो मामला है वो निकलकर सामने आया है और अब क्योंकि स्कूल का जो ये पूरा मामला है और लगातार जिस तरीके से क्योंकि कहा जा रहा था कि आरटीई के तहत जो बच्चे हैं उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा और एडमिशन नहीं देने को लेकर जो स्कूलों ने लगातार मोर्चा खोल दिया हुआ है। अब मोर्चा खोलने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आरटी के तहत जो एडमिशन है वो नहीं दिए जाएंगे। लगातार इसे लेकर उन्होंने पहले ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद ये भी कहा कि जो नियम सरकार ने निकाले हैं वो फॉलो नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जो बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। करीब 60,000 स्कूल बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग जो है वो पूरी तरीके से लामबंद नजर आ रहा है। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों का जो पूरी तरीके से इनकार निकलकर सामने आ रहा है। प्रबंधन ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने तक जो उनका आंदोलन है वो जारी रहेगा। साथ ही साथ राशि बढ़ाने को लेकर भी शिक्षा विभाग लगातार जो है सरकार पर दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मोनिका, लेकिन सरकार लगातार ये भी कह रही ना कि भाई प्रतिपूर्ति की राशि हम किस बाबत बढ़ाएं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में तो वो और ज्यादा कम है जबकि छत्तीसगढ़ में ज्यादा। इस तरह की बात सरकार कर रही है। दूसरी तरफ इनका ये आरोप की प्रतिपूर्ति बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल, देखिए सरकार के अपने अलग एक तथ्य है, लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो शिक्षा में जो लोग हैं यानी कि जितने जो शिक्षा जो स्कूलों से जुड़े लोग हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की अगर बात कर ली जाए तो पहले ही उन्होंने आरटीई को लेकर पहले जो क्लियरिफिकेशन हैं वो दे दिए थे। उन्होंने ये कह दिया था कि आरटीई के तहत जो एडमिशन है वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि कई चीजें आरटीई में निकलकर सामने आती है, जहाँ पे एक शिक्षा जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसका ये भी कहना है कि आपको एडमिशन देना ही होगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ये कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा इसे लेकर नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर देखने वाला विषय ये होगा कि दोनों के बीच में क्या कुछ जो चीजें हैं वो निकल कर बिल्कुल अब किस तरह से दोनों में बातचीत होती है, सुलह होती है, क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो जरूर परेशान है और उनका जो भविष्य है वो अधर में लटका है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।